ओम अर्हं ओम अर्हं नमः 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 ओम अर्हं ओम अर्हं नमः। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, योग का इतिहास एक श्रृंखला का क्रम हमारा बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है और आज इस श्रृंखला की 57वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी कोऑर्डिनेटर सूरत से। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। अनम्यूट कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल पहले ऑफ यू। सबको वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करेंगे तो खाली कोमल और आनंद भाई जी हाथ पर करे। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का भी मैं स्माइली फेस देखूं और आपको देख के फिर क्लास शुरू करूं। तो एक बार ट्राई टू ओपन, प्लीज प्लीज प्लीज, इफ प्रैक्टिकली कमललाल पॉसिबल। जी, भारती जी, आईफोन आईफोन के नाम से जो भी जुड़े हुए हैं अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। यस। इट्स ओके। जो भी जैसे भी जुड़े हैं और हम उपस्थिति अपनी दे रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, शुभ प्रभात। चलिए थोड़ा सा अपन एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब तक और कुछ लोग जुड़ेंगे। हमारी प्रार्थना भी बाकी है, ओंकार बाकी है। स्टार्ट करेंगे हाथ यहाँ रखते हुए एक बार। ओम अरहम 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 अरहम। दोनों हाथ लॉक, ऊपर की तरफ खींचे, पर्वतासन। पूरा तनाव दीजिए और ऊपर दीजिए। पूरे गर्दन को भी पीछे कर दीजिए।
थायराइड, पैराथायराइड, और पीछे किंचित सा मेरुदंड भी उठ गया है। नाभि से लेके टुड्डी तक पूरा तनाव महसूस करते हुए पर्वतासन। यस, बाजू से हाथ नीचे। ओंकार के लिए तैयार। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे। अ, शांत आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता के साथ। आंखों के सामने ओंकार की प्रतिमा लाओ। मन में ओंकार, आंखों के सामने ओंकार। ओम देख रहा है, एक अक्षर ब्रह्म। चरण युगल गणपति के। ओ उदर मस्तिष्क गणपति जैसा ओंकार हमारे आंखों के सामने। अ ब्रह्मा, ओ विष्णु, म महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक ओंकार। हाथ जुड़े हुए और ओंकार को नमन करेंगे। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार, ओंकाराय नमो नमः। सभी गुरुओं को आंखों के सामने लाए। मैं मेरे सभी गुरुओं के साथ, विशेषकर जिनके बुक के आधार पर यह कार्यक्रम कर रही हूँ, डॉक्टर विश्वास मंडलिक, योगाचार्य, उनको मैं बहुत याद करती हूँ। और इतनी सुंदर बातें, आज जब मैं बंद पढ़ रही थी तो एक एक शब्द पढ़ते हुए मैं नतमस्तक हो रही थी। तो ऐसे मेरे ज्ञान से ओतप्रोत साइंटिफिक माइंड वाले और शांत सरल गुरु के चरणों में भी मैं वंदना करूंगी। और हम भाग्यवान है कि हमें ऐसे गुरु मिले, एक एक महान, जिन्होंने दिया है ज्ञान, जिससे हम बन सकते हैं महान। ऐसे गुरुदेव भिक्षु स्वामी से लेके सारे आचार्यों को, गुरुदेव तुलसी और महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान प्रणेता को मैं याद करते हुए, आज हमें प्रेरणा देने वाले महाश्रमण जी की आंखों के सामने आए। सभी गुरुओं को दिल से, भाव से, मन से वंदना करते हुए प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। भाई और बहनों, हमारी बहुत इंटरेस्टिंग कड़ी आगे जा रही है। प्राणायाम पूरा सीख लिया, पर हटवेग में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई है। एक एक बात सुनते तो लगता है कि कितना अभ्यास किया होगा, कैसे ये अनुभव किए होंगे और कैसे ये इतना सारा प्रस्तुत किया होगा। तो एक बात मुझे आपके सामने प्रस्तुत करनी है आज। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने बात तो की है पर थोड़ी सी रह गई है। एक प्राणायाम से रिलेटेड बात
हमने क्या किया इस क्लास में, एक एक चीज एक्सप्लेन की है। स्टार्ट कैसे कर रही है, पहला प्राणायाम का प्रारंभ किससे करें, आरंभ किससे करें, किस तरह हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए प्राणायाम की शुरुआत करें, और प्राणायाम को भी हम 3 बंध के साथ कैसे करें, इस सब की जानकारी मैंने आपको अच्छी तरह दी। परंतु एक बात थोड़ी सी मुझे लगता है कि कम क्लियरिटी होगी आपकी, ऐसा मुझे कल लगा। कल भी हमारे एक प्राणायाम की अभी हमारी कुंभक के साथ क्लास चल रही है, और वो इतना सुंदर बातें बता रहे थे, तो मुझे लगा अरे ये बात छूट तो नहीं गई ना हमारे स्टूडेंट्स श्रावकों को बताने की। तो मुझे वो बात याद आ रही है, इसलिए मैं आज थोड़ा वो बात को भी कवर करूंगी, और वो जो बात हठ योग में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है, जिसके बारे में पतंजलि ने कुछ भी नहीं कहा है। चलो ऐसी कौन सी बात है आप बता सकते हैं कि जिस बारे में पतंजलि ने कुछ भी नहीं बोला है, परंतु हठ योग में बहुत कुछ उसके ऊपर लिखा है, घेरण संहिता में भी बहुत कुछ लिखा है। तो कोमल, अगर याद आता है तो बताइए ऐसी कौन सी बात है, या फिर जो शशि जी अभी थोड़ी देर दिखे थे, संगीता जुड़ी हो, जो भी है जो रोज रेगुलर जुड़ते हैं, और अगर आप जानते हो तो बताइए कि ऐसी कौन सी बात है कि जो पतंजलि ने बिल्कुल उल्लेख भी नहीं की, परंतु जिसका पूरा मतलब इम्पोर्टेंट हठ योग ने बहुत ज्यादा दिया, ऐसी कौन सी बात है। यस, अनम्यूट ऑप्शन दिया है कोमल, देख लेना, अगर आप बता सकते हैं विचार कीजिए और बताइए थोड़ा, अगर नहीं तो बोल देना, वो बात करके बोल दो कि कौन मैं इस बात को याद कुंभक नहीं आ के रहा है। बारे में ही कुछ होगा शायद। हाँ, कुंभक के बारे में ही कुछ होगा शायद। हाँ रिलेटेड तो कुंभक से ही है। कुंभक तो हमने बताया है, क्योंकि कुंभक का हमने स्पेशली क्लास लिया है कि कुंभक कितना जरूरी है, और कुंभक अगर करेक्ट नहीं होता है तो ही प्राणायाम में प्रॉब्लम होती है। और ये तब करने के लिए हमने विदाउट कुंभक भी क्लास की और विद कुंभक भी क्लास की, वो इम्पोर्टेंट तो बताया, पर कुंभक के साथ एक बात जुड़ी हुई है, कुंभक के साथ ही जुड़ी हुई है। थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा सा बाह्य कुंभक। हाँ? बाह्य कुंभक। नहीं, कुंभक के साथ जुड़ी है, बाह्य कुंभक अंतर कुंभक सब हो गया, कुंभक से रिलेटेड है, पर कुंभक करने के लिए उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसके बिना अगर हम कुंभक करते हैं, क्या लिखा है संगीता ने, सूर्य सूर्य भेदी नहीं, वो तो प्राणायाम का नाम है संगीता, हम प्राणायाम की बात ही नहीं कर रहे हैं। प्राणायाम करने के लिए कुंभक करते हैं, तो कुंभक में ये बात नहीं करेंगे तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, और ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। यस, चलिए, मुझे लगता है बात वही है, पर मैंने फेर के पूछी है इसलिए ध्यान में नहीं आ रही है आपके, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको और बताती हूँ कि ये जो बात है वो है बंध। बंध जानना, और बंध कैसे बांधना है, एक एक बंध को देखना बहुत जरूरी है। बंध है क्या, बंध की कुंभक में आवश्यकता क्या है, ये बंध अगर हम परफेक्ट नहीं जानेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा प्राणायाम बिल्कुल सही नहीं होगा। तो प्राणायाम सही करने का राज वो है कुंभक। बंद। और कुंभक के इतने ज्यादा बेनिफिट है, इतने ज्यादा बेनिफिट है कि हम एक एक बंध भी अलग करके देखेंगे तो बहुत सारे फायदे हो जाए। तो मेन बंध का अर्थ क्या है, बंध का अर्थ, यस बांध। बताइए, बंध का अर्थ कोमल। बांधना, रोकना। यस एग्जैक्टली, बंद एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ताला, लॉक कर देना। हठ योग में है कि कोई क्रिया है, जो कुछ क्रिया है, आंतरिक मुद्रा है, शरीर के कुछ जगह, महत्वपूर्ण जगह ऊर्जा को लॉक कर देते हैं, और वो लॉक करने से ये संबंध हमारे तीनों बंध से आता है। तो तीनों बंध से, जैसे जालंधर बंध है, ये टुड्डी और छाती के बीच में है। मूल बंध है नीचे का, गुदद्वार का संकुलन है, पेरिनियम का संकुचन।
और उड़ियान पेट की फसलियों को, पिंजरे को पूरा संकुचित कर देती है। तो ये तीन योग बंध जब हम बांधते हैं तो तीनों एक साथ बांधेंगे तो उसको महाबंध बोलते हैं, महाबंध। तो ये तीनों बंध बांधने के लाभ क्या है? तो एक नंबर वन, देखिए, जैसे जैसे हम बंध बांधेंगे तो ये अंग और ये मांसपेशी है उत्तकों, इनको एक तो उत्तेजित करेगा, बांधते ही वो उत्तेजित हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। और सारे जैसे मूल बंध बांध लिया, मूल बंध समझ लो, अब मांसपेशियों के असर में खींच लिया, वहां पेल्विक, पेल्विक की मांसपेशियां होती है। तो वो हम क्या करते, रोज तो ऐसे बांधते नहीं है, परंतु जैसे बांधेंगे ये बहुत यूजफुल है। अपन मूलबंध बांधेंगे तब उसके बेनिफिट्स देखेंगे। तो ये पेल्विक फ्लोर मजबूत करता है, उसको नियंत्रण करता है। और दूसरे बंध भी बांधे तो हमारी कोर, कोर सक्रिय होती है। उदाहरण उड़ियान, उड़ियान क्या है, ऊपर उठाना है, ऊपर उठाना है, ऊपर उठाया, अग्नाशय, यकृत, प्राचन के सारे अंग, डायफ्राम, पेट की गहरी मांसपेशियां सब खींच जाएगी। जैसे खींच जाएगी वो एकदम मजबूत हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी, ऊर्जावान हो जाएगी। ऊर्जावान सब महत्वपूर्ण सेंटर्स है जिसको ऊर्जा के पॉइंट माने जाते हैं, वो हम उसको चक्र के रूप में जानते हैं, केंद्र के रूप में जानते हैं। और उसको अगर हमने थोड़ा लॉक कर दिया तो ये बंध चक्रों के चारों ओर से ऊर्जा बंद कर देते हैं। जैसे ही बंद कर दिए वो उत्तेजित हो जाएगी, क्योंकि वो कहीं जाना चाहेगी। समझो हमने जाल अंदर बांध लिया, बांध दिया, अब श्वास तो भरा है, ये तो पूरक भरने के बाद करते हैं। श्वास भरा और बंद बांध लिया, अब क्या है, श्वास बोलेगा मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, वो इधर इधर उधर घूमेगा और फिर वो एक्टिव होगा, सब जगह को खोलेगा, खोलने की कोशिश करेगा कि चलो चलो इधर ऊपर नाक में जाता है क्या, नहीं कान में जाता है क्या, आंख में जाता है क्या, तो वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है। और ये ऊर्जा, पाचन, रक्त संचरण, जितनी भी अंदर के सारे प्रॉब्लम, मतलब सक्रियता के विशेष अंग है, उन सबको एक्टिव करेगा। पर ध्यान रखना है, गर्भवती महिलाओं को नहीं करना है, बीपी डायबिटीज वालों को नहीं करना है, पेट संबंधित बीमारी है उनको तो बिल्कुल नहीं करना है, हॉर्निया है और कुछ भी सर्जरी हो चुकी है तो नहीं करना, क्योंकि ये गले का भी प्रॉब्लम है, उड़ियान पेट का भी प्रॉब्लम है, मूलाधार पूरे शरीर का ही आता है। तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बंद नहीं करना है। प्रेक्षाध्यान में भी बंद के बारे में बताए, वही है कि ध्यान के संदर्भ में भी ये बंद ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि 72,000 नाड़ियां शुद्ध करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, राइट। इसमें 3 नाड़ियां मुख्य है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब सब बंद हो जाएगा तो नाड़ी, हवा कहाँ जाएगी, वो सुषुम्ना में जाती है, इससे सुषुम्ना खुलती है। तो कहते हैं कि बंद करने से कुंडलिनी भी जागृत होती है। कुंडलिनी जागृत होने के लिए बंध बहुत उपयोगी है। ये साइकिक सेंटर है, ये पाइपलाइन है। आप सोचो कि मेन प्रॉब्लम चल रही है, कुछ घर में कुछ नल का प्रॉब्लम चल रहा है, तो अपन पहले क्या करेंगे, मेन लाइन बंद कर देंगे, फिर छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है वो नली खोल के चेक करेंगे कि कहाँ ब्लॉक हो गया, कहाँ लॉक हो गया है। तो ऐसे हमारे मुख द्वार से गुदद्वार द्वार तक जो सारे अंदर ताले हैं, वो मुंह से खाना डाला वो नीचे आमाशय में जाएगा, तो कहाँ ताला बांधना है, कैसे बांधना है, तो इसका सबसे पहला ताला है, सबसे पहला ताला हमारा है वो है जालंधर बंध। तो चलिए पहले से हम जानते हैं, प्राणायाम करने के पूर्व आपको पता है कि शुद्धि होना जरूरी है, नाड़ी खुलना जरूरी है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, पहले तो श्वास पर ध्यान देते हैं, सेकंड क्या करते हैं, चलो संगीता बता दो हम क्या क्या करेंगे पूर्व प्राणायाम में। आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है, डॉक्टर की दवा से थोड़ा अच्छा हो गया। यस। मैम हम पहले प्राणायाम से पहले शुद्धि क्रिया करेंगे। कौन सी शुद्धि क्रिया? अनुलोम विलोम है। सबसे पहली मेन शुद्धि क्रिया कौन सी है? भ्रामरी। हैं?
भ्रामरी करेंगे। चलो तीव्र सांस लें। चलो कोमल बता दे। तीव्र श्वसन करेंगे। रेचन। तीव्र श्वसन करेंगे, फिर नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम, कपालभाति। सबसे इम्पोर्टेंट एक ही नाम चाहिए मुझे, ये सब तो हम करेंगे, मैंने बोला सबसे इम्पोर्टेंट यही तो ध्यान में रखना चाहिए कि ये किए बिना प्राणायाम करना ही नहीं है, ये तो करना ही है। दैट इज द मेन, बाकी तो भस्त्रिका। नहीं, रे- भस्त्रिका आता ही नहीं है इसमें, भस्त्रिका तो प्राणायाम है। ये तो प्राणायाम के पूर्व की तैयारी की बात चल रही है हमारे। बहुत बहुत मैंने, आप पीछे का वीडियो देखोगे तो बहुत इस पर बल दिया है कि ये पहले करना ही है, करना ही है। आप लोग क्यों भूल जाते हो, मेरे समझ में नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कपाल भाती, बिना कपाल भाती के प्राणायाम करना ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि कपाल भाती सबसे जरूरी है। और कपाल भाती के बाद में 8 प्राणायाम शुरू हो जाते हैं। और उसमें नाड़ी शुद्धि को लोग प्राणायाम भी बोलते हैं, परंतु वो भी एक शुद्धि क्रिया ही है। तो ये सारी शुद्धि क्रिया करना बहुत जरूरी है। और फिर हम बंद करेंगे। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, प्राणायाम की पूर्व तैयारी की प्रयोग कर लेते हैं, और उसके बाद बंद जानेंगे, जालंधर बंद, एक एक बंद जानेंगे और एक एक बंद करेंगे। आज एक एक बंद का इंपॉर्टेंस समझना है और करना है। तो पूर्व तैयारी के लिए चलिए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। ऐसे आसन का चुनाव करें जो कुछ देर के लिए हमें एकदम कंफर्टेबल रखेगा, वरना ध्यान आसन कब छोड़ना है। इस तरह कंफर्टेबल अवस्था में बैठे, हाथ की मुद्रा ध्यान ध्यान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। पहले बार 3 बार हम दीर्घ श्वास का अभ्यास करेंगे और उसके बाद में हम कपालभाति करेंगे। चलिए पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल श्वास को देखें, आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। श्वास के साथ एक रूप हो जाए मैं और मेरी श्वास। गहरी एकाग्रता के श्वास के बाद मैं अंक दे रही हूँ, 4 में श्वास लेना है और 8 में छोड़ना है। दीर्घ श्वास, श्वास भरे 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6 7 8। जिनका 8 तक चलता है वो 8 तक रखे। अगर नहीं होता है तो जहां भी छूटता है जबरदस्ती ना करे। धीरे धीरे श्वास ले और धीरे धीरे श्वास छोड़े। श्वास भरे 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6 7 8। एक और बार, श्वास भरे 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6 7 8। शांत, संथ श्वसन, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। कपाल भाती के लिए तैयार। 2 मिनट की कपाल भाती करेंगे। कंटिन्यू कर सकते हैं वो कंटिन्यू करे, वरना मैं बीच में बताऊंगी 1 मिनट हो गया है। अगर किसी को लगता है कि मेरा तनाव हो रहा है, जितनी अच्छी पेट अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, तो वो रोके और कपालभाति में ध्यान रखे, नाभि को पीठ के करना, पीठ को टच करना है। इतनी नहीं होती है तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा अंदर जाए, इसका तो ध्यान रखे। राइट। तो चलिए कपालभाति के लिए तैयार। हाथ की द्रोण मुद्रा, द्रोण मुद्रा हमारे घुटनों पे रखनी है और पेट को ढीला, वजन हाथ पर जाएगा थोड़ा सा,
और पीछे बीच में का पेट पूरा ढीला। और जब कपालभाति करेंगे, आंखें कोमलता, अपना पूरा ध्यान कहाँ करेंगे? हमारे दर्शन केंद्र पर करेंगे, आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे। वहां होने वाइब्रेशन का अनुभव करें। और छोड़ते समय नाक के हमारे जो अग्र बिंदु है उसको देखते हुए धीरे से खोलेंगे। तो चलिए कपाल भाती के लिए तैयार। 1 मिनट का समय शुरू हो रहा है। कपाल भाती शुरू। 30 सेकंड हो चुके हैं। पैतालीस सेकंड। ध्यान पूरा स्ट्रोक पर देना है। स्ट्रोक का अनुभव दर्शन केंद्र पर क्या होता है वो भी करना है। हो सके तो अपने काउंट करने की कोशिश करनी है। अब 1 मिनट पूरा हो चुका है, तो अब 1 मिनट में आगे काउंट करते जाइए। कोशिश करनी है, हमें कोई कंपैरिजन नहीं करनी है। डेढ़ मिनट हो चुका है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ जहां जहां स्पंदन होते उसका अनुभव करें। शांत। 2 मिनट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। कितने स्ट्रोक हुए संगीता? मैम अभी 75 है, पहले भी हुआ, वो काउंट नहीं किया था मैंने तो। कितना? अभी आप 1 मिनट के बाद बोले जब 75। 75 है। गुड। चलो बहुत अच्छा है। और कोमल के तो बहुत ही अधिक होते हैं। कितने हो गए कोमल? अनमिट नहीं हो रहा है। अब देखो। 100 से ऊपर ही हुए, पूरा प्रॉपर काउंट नहीं हुआ। ओके, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। तो इस तरह करना है। और इसके बाद एक और शुद्धि क्रिया बताइए। बताओ कौन सी? वो करनी है अभी। याद ही नहीं रखोगे आप लोग तो मैं नाड़ी कैसे शोधन। आगे बढ़ूं? अनुलोम विलोम। नहीं, ना- अनुलोम विलोम के पूर्व अभी कपालभाति के साथ उसको करे तो मैंने कहा था कि ज्यादा फायदा होता है। यस। वन मोर। वन मोर। प्लीज प्लीज याद करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है। मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने कहा इसके बहुत सारे फायदे हैं। कौन सी आई थी क्रिया? भूल क्यों गए आप? क्यों नहीं याद आ रहा है आपको? सिखाने के बाद आप भूल जाते हैं ना, तो बहुत खराब लगता है। और ये करवा के लिया है आपसे। आप पिछला वीडियो देखिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। अग्निसार। कपालभाति के बाद हमेशा अग्निसार करना है। और जैसे कपालभाति के बाद अग्निसार करोगे तो उसके स्ट्रोक भी बढ़ते हैं। तो चलिए अग्निसार के लिए तैयार। और अग्निसार के लिए आपको क्या करना है? उड़ियान बंद में, उड़ियान बंद। और उसके लिए खड़े रहना है। उड़ियान बंद बांधना है। आप सबको उड़ियान में आना है, राइट। और अपने पेट को घुटने पे रखना है और पेट पर ध्यान देना है। ये इस तरह। ये जो उड़ियान बंद होता है, ये उड़ियान बंद बांधने के लिए भी बहुत काम है। ये उड़ियान आसन है। घुटने पे हाथ पे अपन लॉक करना है। हाथ को द्रोण आसन करना है। पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर लेना है। घुटने में मुड़ना है।
दोनों हाथ घुटने पे रखना है और इसमें पेट ढीला होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। उड़ियान आसन में उड़ियान बंद बहुत अच्छा होता है, आगे हमें उड़ियान बंद सीखना है। तो चलिए कोमल अगर खड़े रह के कर सकते हो तो करे। और देखो इसमें सूचनाओं को ध्यान देना, श्वास भरे, पूरी श्वास धीरे धीरे छोड़े। अब कुंभक की अवस्था, ये रोके, श्वास को रोके और पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। अग्निसार, ये नाभि पे स्ट्रोक जो धक्के देते हैं, ये सारे धक्के आपके पाचन क्रिया के लिए बहुत उपयोगी है, नाम ही अग्नि है। ये बहुत उपयुक्त है। जब हम उड़ियान बंद करेंगे तब इसके बारे में और अग्निसार के बारे में बहुत सारी बातें मैंने पीछे क्लास में बताई है, इसलिए रिपीट नहीं करूंगी। पेट अंदर बाहर अंदर और नाभि पीठ को लगानी है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। अतिशयोक्ति होती है परंतु इसका मतलब मैक्सिमम अंदर लेना है। और करना कितना है, जितना कुंभक का कालावधि उतना अग्निसार का कालावधि। आपका कुंभक लंबा होगा, आपके स्ट्रोक अधिक होंगे। तो चलिए एक बार आप फिर वापस कीजिए और आपके स्ट्रोक गिनिए। स्ट्रेट हो जाइए, एक तो लंबे श्वास लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा वापस, दो पैर को घुटने में मोड़े, हाथ घुटने में द्रोणासन में रखेंगे, वजन हाथ पर, पेट का भाग ढीला हो गया। चलिए श्वास भरे, पूरा श्वास खाली करे, लॉक और कीजिए। अब पेट को अंदर बाहर, पेट ऐसा ना अंदर हाथ जाएगा तो पेट पूरा अंदर जाते हुए दिखना चाहिए। देखो पूरा अंदर जाता है, या तो आपको ट्राई करना है तो ये मुट्ठी है ना यहाँ रखे, तो मुट्ठी दिखनी नहीं चाहिए। देखो ऐसे अंदर जाना चाहिए। तो चलिए जितना हो सके उतना करे और पूरा करने के बाद रोके, यस स्टॉप और आराम से बैठे। एक्चुअली इसमें उसके बाद शवासन करते हैं, अभी शवासन नहीं करेंगे, पर आप अपना राइट हैंड पेट पे रखे, लेफ्ट हैंड पेट पे, हाथ पे पेट पे घुमाइए, क्योंकि सारे अवयव को हम बहुत सारा तनाव दिए। ये शवासन करते हैं, पेट की मसाज करते हैं और 2 मिनट का शवासन करते हैं। अभी हम इतना नहीं करेंगे क्योंकि हमने थोड़ा ही किया है। तो प्राणायाम करने से पहले पहले श्वास को केंद्रित करना, दीर्घ श्वास, उसके बाद कपालभाति करना है, उसके बाद अग्निसार करना है, और चौथी चौथी शुद्धि क्रिया में आएगा अनुलोम विलोम। तो प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम नहीं है, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, ये क्लियर करना। और जो ये सिखाते इसका मतलब उन्होंने हठयोग और घेरण संहिता नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये सब वर्णन घेरण से था, क्योंकि पतंजलि कुछ बोलते ही नहीं है बंद के बारे में। बंद की पूरी जानकारी हठयोग ने दी है और घेरण संहिता ने भी दी है, उसको मुद्रा भी कहा है। भले मुद्रा हो या बंद हो, बंद मतलब लॉक, ऊर्जा लॉक करके देखिए कितना इफेक्ट होता है। तो चलिए अभी हम प्रयोग नहीं करेंगे अनुलोम विलोम के, क्योंकि हमने सब कर लिया है। पर नाड़ी, हाँ कुछ पूछना है कोमल? यस। बंद लगाते हैं ना, तो जैसे श्वास बाहर रोक के बाह्य कुंभक लगाते हैं और एक आंतरिक कुंभक, तो ज्यादा फायदा दोनों में से किसका होता है? मैं समझी नहीं। बंद लगाते हैं तो पहले श्वास को बाहर छोड़ते हैं ना या ना ना ना, एक बात क्लियर करो, बंद हमेशा पूरक के बाद ही करना है। ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख है, पूरक के बाद ही बंद करना है। क्यों करना है? देखो मैं आपको एकदम बहुत अच्छी तरह से बताना चाहूंगी कि पूरक के बाद क्यों करना है। देखो, श्वास लिया, श्वास लिया मतलब पूरक कर लिया, और पूरक करते ही जालंधर बंद बांधना है। क्यों बांधना है? मैं आपको ना जालंधर बंद बंद के बारे में क्लियर बताती हूँ, तो आपके समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। अभी जैसे हवा अंदर गई है, हवा अंदर गई है, अब हवा वो अंदर जाते ही क्या होगा, रक्त दाब बढ़ने लगेगा, ब्रेन को सूचना जाएगी। तो अंदर जो एक्शंस होते हैं कि हमने हवा जोर से भरी है और रोकी है हमने हवा, अब रोकने से क्या होगा, ब्रेन को मैसेज जाएगा, ओ हो श्वास तो रुक गया है, तो वो क्या होगा, रक्त दाब बढ़ाना चाहिए, इसीलिए फिर वो
मैसेज करेगा। तो हम अगर ये जालंधर बांधेंगे, पूरा किया और जालंधर बांध लिया, बांधते ही क्या क्या एक्शंस होते हैं मैं आपको बताती हूँ, वो समझ लो आप, तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि ये शरीरांतर्गत परिणाम क्या नाम थे। एक तो आप देखिए, पहले गर्दन को है ना, हम केवल दबाते, वैसे नहीं दबाना है, पहली गलती। पहले यहाँ संकुचन करना है थोड़ा, और फिर बांधना है। पहली गलती जो हम करते जालंधर बंद में, केवल शुरू कर देते जालंधर बंद, ऐसे नहीं बांधते। पहले हल्का सा संकुचन, फिर जालंधर बांधना है, राइट। ये बंद स्थिति, आकुंचन करना है, और स्प्रिंग दबती है वैसे दबना है, स्प्रिंग दबती है वैसे खुलेगा। और दबा के जबरदस्ती नहीं करनी है, एकदम हल्के से करना है। जैसे ये करेंगे, गले के सब जो जितनी भी नाड़ है वो सब बंद हो जाएगी, और ये दबने से कुंभक है ना, वो बहुत अच्छा होगा। पहला परिणाम देखो, इसका रिसर्च ना तो हठ योग में ज्यादा दिया है, ना तो घेरण संहिता में दिया है, परंतु इसका रिसर्च किया है कैवल्य धाम लोनावड़ा में किया हुआ है। और लोनावड़ा के जो रिसर्च पेपर है, उसमें जो बताया है वो मैं आपको केवल बता रही हूँ। और जो मेरे सर ने लिखा है, उनकी किताबों को नम्रपणे वंदन करते हुए देखिए, आप पढ़ोगे इतना सुंदर लगेगा। नंबर एक, हम थोड़ा सा आगे झुकेंगे तो क्या देगा, पीठ का कना ऊपर उठता है, देख लो, रीढ़ की हड्डी थोड़ी ऊपर उठती है, एक बार करके देखिए। पहले आकुंचन करो और दबाओ दबाओ दबाओ, पूर्ण टुड्डी खाड़े में दबाओ, और अब देखो रीढ़ की हड्डी थोड़ी हल्की उठ गई या नहीं, देखिए, राइट। छोड़ हम्म दीजिए और बताइए, रीढ़ की हड्डी उठी, यस। टाइट हो यस। गई। वेरी, अनुभव आया ना। तो यस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक 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 स्टॉप पॉइंट देखेंगे। पहला बात ये हो गया। दूसरा, जैसे पीठ का कना ऊपर जाएगा, वहां सब मज्जारज्जु है। ये जो मज्जारज्जु है वो शरीर पर नियंत्रण करते हैं। तो ये जो मज्जारज्जु है, उनका जो रक्त प्रवाह है वो बहुत सक्रिय होने से सुधारता है। पहला, पीठ के रज्जु का रक्त प्रवाह बहुत अच्छा, जालंधर बांधने से बहुत सुंदर तरीके से वो सक्रिय हो जाता है। दूसरा, हमारे गर्दन से पीछे से है ना, एक नाड़ी जाती है, उसको बोलते हैं विज्ञान नाड़ी, विज्ञान नाड़ी, विज्ञान नाड़ी। ये जालंधर बंद का उसका परिणाम होता है। ये एक ही नाड़ी है, ये रक्तवाहिनी है, और उसके आगे जाके दो भाग हो जाते हैं। देखिए, ये विज्ञान नाड़ी है, उसके आगे जाके दो भाग होते हैं। और आपको अनुभव करना है, देखो यहाँ हाथ रखो, यहाँ दबाओगे ना, तो यहाँ है ना, टक टक हृदय के जैसे ठोके होते हैं ना, यहाँ दोनों जगह वो दो नाड़ियां यहाँ से जा रही है। यहाँ हृदय के ठोके होते हैं ना, वैसे ठक 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 आपको दिखेगा। बराबर परफेक्ट, थोड़ा सा सेट करके देखो कहाँ होते हैं। मेरे को तो परफेक्ट आते हैं। आ रहा है मैम। आ रहे हैं ना, बिल्कुल आएगी, ये आएगी। ये आगे जाते हैं, इसको कैरोटिड आर्टरीज बोलते हैं, कैरोटिड आर्टरीज। ये जो आर्टरी है, ये बहुत आगे दो फाटे फूटते हैं, इसको ब्रेन के पास जाते हैं, और ये बहुत अच्छी तरह से ये हमें साइन देते हैं, और ये आगे ना फैल जाती है। तो इसको बोलते हैं कैरोटिड साइनस। ये आगे जाके कैरोटिड साइनस होती है, और आगे आगे मेंदु के पास जाएगी तो ये कैरोटरी नर्व्स, कैरेटरी नर्व्स है, ये आगे जाती है वो। और ये कैरेटरी नर्व्स में ऊपर कौटी में ब्रेन में जाएंगी, तो ये इंटरनल कैरेटरी, एक्सटर्नल कैरेटरी, कैरेटरी साइनस, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तो देखो कितना संबंध है इन सब का। तो ब्रेन को मैसेज जाता है, फिर ब्रेन को मैसेज जाता है, कोई नहीं ठीक है तब। तो जब रक्त प्रवाह, नहीं तो हमारा कुंभक विदाउट, अगर जालंधर बंद करेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि तनाव आएगा ना। और ये तनाव हम लॉक करने से उसको शांत करते हैं, तो वो तनाव होता नहीं है। ये बंद के अवस्था में कैरेटरी साइनस पर दबाव आता है, मज्जा तंतु उत्तेजित होती है और संदेश मिलता है। परिणामतः रक्त दाब कम करने की यंत्रणा शुरू हो जाती है, और हमारा बहुत अच्छा तरह शरीर और मन निस्पंद अवस्था में जाते हैं। देखो, ये अगर रेगुलर 6 महीने कंटिन्यू जालंधर का अभ्यास करेंगे ना, तो भी कहते हैं कि बाह्य दुनिया का भूल जाते हैं हम।
अपन इतने अंदर जाएंगे, इतने अंदर जाएंगे, इसका अभ्यास करेंगे तो निस्पंद अवस्था, आनंद की अवस्था अगर आपको करनी है तो आप कुछ नहीं करो, सिंपल है जालंधर बंद करना, बहुत सिंपल है। और उसका आगे का परिणाम देखिए, ये जो रक्त प्रवाह हो गया प्राणायाम करते करते, कुंभक जब हो गया तो रक्त प्रवाह बढ़ता है, रक्त दाब बढ़ता है, परंतु जालंधर बांधने से रक्त दाब नहीं बढ़ेगा, ये एक ध्यान रखिए। इसके सिवा और एक बहुत बड़ा फायदा है, ये हम पूरक के बात करते हैं। अब पूरक के बात करते तो जैसे हमने कुंभक नहीं किया और हमने जालंधर बंद नहीं बांधा और कुंभक किया है, अब श्वास तो अंदर गया है, श्वास बोलेगा मैं कहाँ जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है, मैं कहाँ जाऊं। पर वो कहाँ जाता है, कान के पास जाता है। आपको अनुभव करना है ना तो आप एक बार अनुभव कीजिए, श्वास भरो और नाक बंद करो, दोनों दबा दो और श्वास छोड़ो, तो देखो हवा कान के पास से निकलेगी। एक बार प्रयोग करके देखो, श्वास भरे और नाक बंद करे, बंद करो और हवा छोड़ो, श्वास छोड़ो, जोर से श्वास छोड़ो। अब देखो नाक कहाँ जाएगी, हवा कहाँ जा रही। यूस्टेशियस नलिका होती है ये कान के पर्दे के पीछे होती है। जैसे भी हमारा अधिक दबाव हो जाएगा ये कान के तरफ जाएगी, संपूर्ण कान के तरफ। और जैसे भी हम ये जालंधर बंद बांधेंगे, कान पर अनिष्ट परिणाम नहीं होंगे। देखा, छोड़ दीजिए आप, प्रयोग घर पे कीजिए बाद में। पर दबा कान पे पास थोड़ी हवा आ गई, आएगी, आप आएगी, प्रैक्टिस कंसंट्रेशन से करोगे तो यह इस तरह जालंधर बंद से रक्त दाब मैम व्यवस्थित हम हो। नाक बंद करके छोड़ना नहीं है, नाक को ऐसे कैच करके छोड़ना रखना है, है क्या? छोड़ना है, श्वास छोड़ना है। जब श्वास का दबाव आएगा और श्वास बाहर जाने का रास्ता ढूंढेगी, नाक तो बंद है, मैं क्या करूं, फिर वो इधर उधर जाएगा, फिर वो कान के पास से निकलता है, कान की हवा खुली होती है तो कान से निकलता है ये। तो कान नाक को बंद करके ही रखना है हाँ छोड़ते बंद समय? नहीं, ये तो अभी प्रयोग के लिए बोला, जालंधर में नहीं बांधना है नाक। नहीं, जालंधर नहीं, प्रयोग के लिए पूछ रही हाँ, प्रयोग के लिए नाक बंद करना है, श्वास लेना है, नाक बंद कर दिया और दबाया दबाया और फिर श्वास जोर से छोड़ना है, जोर से छोड़ना है, राइट। तो चलो वो हो जोर गया। से कहाँ छोड़ना है वो समझ में नहीं आया। हाँ, जोर से कहाँ छोड़ना है? नाक से? छोड़ना ही नहीं, आपको पता नहीं, वो देखेगा कहाँ जाना है, वो रास्ता ओके। ढूंढेगा तो वो कान की तरफ जाएगा, ओके। वो खुद रास्ता ढूंढेगा। मैम ये क्रिया जिसको कान में प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं क्या? नहीं करना है, उसको तकलीफ हो जाएगी, वो डॉक्टर के गाइडेंस के सिवा ये कुछ नहीं करे, नॉर्मल व्यक्ति ये सब करे। ठीक है, ये जालंधर बंद हो गया। और ये जालंधर बंद में वही कि जिस व्यक्ति को श्वसन के प्रमाण है, रक्त प्रॉब्लम है, रक्त दाब का प्रॉब्लम है, गले के प्रॉब्लम है, उसको ये नहीं करना चाहिए। ग्रंथ में बहुत सुंदर वर्णन किया है कि कंठ का कुंचन करना है, नोटियां दबानी है। और इसका करने से ग्रंथ में तो लिखा है वृद्धत्व नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगा। ये तो पॉसिबल नहीं, इसका मतलब हम अधिक जवान रह सकते हैं, यंग रह सकते हैं। ग्रंथ में अतिशयोक्ति करके, नहीं तो पुराने जमाने में जिन्होंने इसका रिसर्च किया वो भी तो ये प्रयोग करते होंगे, वो भी आज जिंदा रहते। प्रैक्टिकल देखा जाए तो जिंदा मृत्यु नहीं आता नहीं, परंतु दुख का नाश होता है। जालंधर बंद बहुत अर्थपूर्ण है। और कंठ का संकुचन करके दबाने से बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। ये स्वयं सिद्ध है, इसको बोलते हैं स्वयं सिद्ध बंध, इसलिए इसका अभ्यास स्वयं को अकेले को करना चाहिए तो कुछ सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार चलिए, अब हम खड़े होते हैं और उड़ियान बंद करते हैं। उड़ियान बंद के लिए खड़े होके ही करना है। ये देखिए, खड़े होना है, खड़े होके फिर उड़ियान आसन, ये उड़ियान आसन, घुटने में पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर, घुटने दबाने हैं और फिर आपका ध्यान उड़ियान बंद के लिए। एक बार खड़े होके उड़ियान आसन में आ जाएंगे और फिर उड़ियान बंद बांध के देखेंगे। केवल पेट की जो मांसपेशियां उनकी हलचल हलन चलन होगी। ये पद्मासन, बैठक, सिद्ध, वज्रासन किसी में भी कर सकते हैं, परंतु इसमें बहुत अच्छा अभ्यास होता है। इसलिए 2 पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर रखना है। दोनों घुटने झुके हैं, मतलब 90 डिग्री, कंधे एकदम किंचित आगे के दिशा में है।
भरपूर श्वास लेना है। एक बार श्वास छोड़े। श्वास भरे और पेट को अंदर खींचे। हमारी सारी बरगड़ी, छाती, हल्का सा धक्का देना है। हल्का सा धक्का देना है। पेट के स्नायु शिथिल है तो ये धक्के से स्नायु ऊपर के दिशा में जाएंगे। ये देखो, ये ऊपर जाएंगे इस तरफ। थोड़ा सा पेट का धक्का देते ऊपर के अवस्था में जाएंगे। इस अवस्था में जितनी देर स्थिर रह सकते हैं रखे, और नहीं हो तो जितना हो छोड़े। प्रैक्टिस के बाद आप ज्यादा टाइम दे सकते हो, आराम से बैठ जाइए। थोड़ा ही मैंने बताया, ज्यादा नहीं बताया। अब उसके फायदे बताती हूँ मैं। जालंधर बंद के फायदे पहले बताना बाकी है। और उड़ियान बन के बंद अब तीनों बांधते हैं। अब हो गया है तो संगीता बैठ सकती हो। और तीसरा बंद है वो मूल बंद है। अब ये मूल बंद है वो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, परंतु उड़ियान बंद के बारे में मैं बता सकती हूँ कि ये श्वास पटल की हलचल इसमें बहुत ज्यादा होती है। और ये श्वास पटल में पूरा एक व्यायाम हो जाता है। और श्वास पटल की ताकत बहुत बढ़ती है, बहुत ताकत बढ़ती है। और ये बहुत प्रभावी उड़ियान बंद में उदरस्थ इंद्रिय, उदरस्थ इंद्रिय। रिसर्च के बाद ये पता चला है कि यहाँ ऋण दाब आता है, ऋण दाब आता है। और ये ऋण दाब आने से रक्त पुरवठा बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो इस प्रकार ये दबाव बहुत फायदे करेगा। फेफड़े, हृदय, ये ऋण दाब में बहुत परिणाम करते हैं। इसके सिवा ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मुख्यत्वे कर कुंडलिनी जागृति के लिए ये बहुत उपयोगी है, ऐसे ग्रंथ में लिखा हुआ है। और प्राणायाम में भी ये उड़ियान बंद अनिवार्य माना गया है। ठीक है, अब लास्ट लास्ट है वो मूल बंद। लास्ट मूल बंद में मैं आपको कुछ बताने दिखा नहीं सकूंगी, आप मुझे दिखा नहीं सकोगे, पर आपको खुद को करना है कि ये बंद मुख्यत्व करके हमारे गुदद्वार पे होता है। गुदद्वार पे जो स्नायु है वो शिवनी, शिवनी के स्नायु बोलते हैं। ये स्नायु के संबंधित है। और यहाँ मूलाधार चक्र का स्थान है, मूलाधार चक्र का स्थान है। यह इसीलिए ये बंद बांधने से मूलाधार चक्र है उस पर भी परिणाम होता है। तो ऐसे बोलते हैं कि ये भी कुंडलिनी जागृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिद्धासन में बैठ करते किसी में भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बैठना है, अच्छी तरह बैठना है। और अपने गुदद्वार के स्नायु ऊपर खींचना है। देखो पूरी बॉडी खींचती है अगर अपन अच्छी तरह से गुदद्वार खींचेंगे तो। और जितनी देर रख सकते रखे, पर ज्यादा से ज्यादा रखनी चाहिए। शरीरांतर्गत देखिए, ये स्नायु ज्यादा हम कुछ एक्टिव नहीं करते, परंतु ये स्नायु बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अगर व्यवस्थित रक्त पुरवठा हो गया तो इनका कार्यभार बहुत अच्छा हो गया। मूलाधार चक्र के चारों बाजू में जो स्नायु है उनका दबाव मूलाधार चक्र पर आएगा। और ये सुप्त अवस्था में कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। हमें कुंडलिनी जागृत करनी है या नहीं वो इम्पोर्टेंट है, परंतु इससे हमारा जो टॉयलेट का भाग है वो सॉफ्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, रक्त प्रवाह अच्छा हो जाएगा। तो इन सब का संबंध स्नायु से है, अंदर के नीचे के स्नायु से। ये बंद प्राणायाम में करने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि यहाँ से श्वास आया, यहाँ रास्ता में फिर अंदर गया, उड़ियान बंद बंद हो गया, अब कहाँ जाएगा, तो नीचे जाता है, वो मूलाधार में जाता है। तो ये सब पूरा गुदद्वार, मुख द्वार से गुदद्वार, ये तब अपना प्राणायाम में काम करता है। परंतु ध्यान रखना है, हर्निया हो, मूलव्याध हो, और अपने वहां से पाचन क्रिया के कोई प्रॉब्लम हो तो ये ग्रंथ, ये बंद नहीं करना है। ठीक है, तो तीनों बंद क्लियर हो गए आपको? यस। मैम हमें कुंडली जागरण हुई कैसा पता चलेगा? उसके बहुत सारे, इसके ऊपर अपन एक पूरी क्लास लेंगे ना तभी बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे लक्षण है, बहुत सारे साइन है। और कुछ लोग तो इतने चैलेंज देते कि मैं तो 1 घंटे में कुंडलिनी जागृत करते। मुझे इन सब बातों का इतना नॉलेज नहीं है, परंतु अगर कर रहे हैं तो अपन लक्षण तो तब पता ही चलते कि कौन से होते हैं। जैसे योग्य प्रकारे अगर हम प्राणायाम करते हैं,
तो प्राणायाम से कैसे लक्षण हो गए, सब दिया है कि खुश होगा, चेहरा एकदम चमकेगा, अमुक होगा, मतलब सारा वर्णन किया, वैसे उसका भी वर्णन है। तो चलिए पहले हम फायदे जान लेते फटाफट फटाफट, और फिर प्रयोग करके भी देखते। जालंधर बंद, सबसे पहला थायराइड का फंक्शन सुधरता है। आपको पता ही है कि गले में, एक शोध में कहा है कि जालंधर बंद का समय गले की मांसपेशियां उत्तेजित होती है, जिसके कारण थायराइड का फंक्शन सुधरता है, प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी वो मजबूत हो जाती है, और रक्त संचार तेज हो जाता है, रक्त संचार में सुधार हो जाता है। गले से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है, बाजू में, आजू में, पीछे में, ये सब ठीक हो जाती है। जैसे गले में सूजन है, गले में कुछ है, या प्रॉब्लम्स हो जाते हैं अलग अलग प्रकार के, टॉन्सिल्स है, बलगम है, कुछ भी हो, आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है। विशुद्धि केंद्र, मेन यहाँ विशुद्धि केंद्र आता है, इसलिए विशुद्धि केंद्र। अब जैसे भी हम बांधते हैं ना, आपको पता है, आप अच्छी तरह से जालंधर बांध के देखें, और जैसे अपना रीढ़ की हड्डी उठी है ना, वैसे हमारे कुल्ले भी उठते हैं, कुल्ले, पीछे के कुल्ले भी उठते हैं। ये कुल्ले की मांसपेशियों पे भी तनाव आता है, तो ये भी लचीली बनती है। श्वास रोकने की क्षमता बढ़ती है। ध्यान एकाग्रता के लिए बहुत है। ध्यान तंतु सर एक्टिव होते हैं। चित्त वृत्तियां शांत होती है। मस्तिष्क तनाव रहित होता है। कहते हैं कि इसका परिणाम, हठयोग में कहा है, 16 नाड़ियों पर होता है, 16 नाड़ियों पर इसका परिणाम होता है, 16 नाड़ियों पर इसका परिणाम होता है। तो उड़ियान बंद, उड़ियान बंद में ऋण दाब होता है। इससे रक्त की आपूर्ति बहुत अच्छी तरह से होती है। ऋण दाब से अनेक समस्याओं का, सामान्य जो दाब होता है उससे, 7:30 का ऊपर जाकर आ जा मुझे। हाँ, ठीक। हम्म, तो आंतरिक अवयवों पर, आमाशय, लघु तंत्र, यकृत, इस पर परिणाम आएगा। इस बंध में प्रत्यक्ष रूप से वायु भीतर न होते हुए फुफ्फुस और हृदय दोनों पर भी ये परिणाम बहुत अच्छी तरह से आता है। और सबसे मेन बात, पाचन तंत्र बहुत सुधारता है। ये सबसे मेन, पाचन तंत्र के लिए आध्यात्मिक उन्नति तो है ही, कुंडलिनी के लिए है ही। पेट की मांसपेशियां, डायफ्राम मजबूत होता है। तांत्रिक तंत्र समन्वय हो जाता है। उड़ियान बंधते उदर के, आमाशय के रोग जैसे कब्ज, अपच, कृमि रोग, ये सब कम हो जाते हैं। जठराग्नि प्रज्वलित होता है। मधुमेह के लिए बहुत रामबाण माना जाता है। मधुमेह के लिए एड्रिनल ग्रंथियां संतुलन होती है। तनाव और चिंता कम होती है। बाह्य कुंभ करने से स्वास्थ्य तंत्र की कार्यक्षमता बढ़ती है। विषाक्त पदार्थ बाहर निकलने में मदद होती है। तो अतिशयोक्ति में यही कहा है कि हम वृद्ध नहीं हो सकते, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला ये बंद है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, चलो फटाफट एक लास्ट में मूल, कौन सा बंद रह गया अपना, मूल बंद। ठीक है, तो चलिए मूल बंद के फायदे देख लेते हैं, और फिर एक बार करके देखेंगे। इस बंद में सहसा दिखाई नहीं देते, परंतु परिणाम बहुत अच्छे हैं। ये पेशियां तब एक्टिव हो जाते हैं। मूलाधार चक्र के आसपास की पेशियों का दाब बढ़ता है। इन पेशियों में मज्जा तंतुओं पर डायरेक्ट संबंध होता है। कमर के भाग में अनावश्यक रक्त संचय होता है, वो भी संचय नहीं होगा। प्राण शक्ति वृद्धमान होती है। और मेन, अपान वायु, अपान वायु नियंत्रित होता है। अपान वायु की गति नीचे की ओर होती है, परंतु जैसे गुदद्वार का संकुलन होगा, अपान ऊपर जाएगा। समझ में आया? अपान वायु पर इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, अपान वायु पर। तो इस प्रकार ये बहुत उपयोगी है। तो चलिए एक बार हम प्रयोग करते हैं। एक बार कर लेंगे, हम नाड़ी शुद्धि करेंगे, क्योंकि नाड़ी शुद्धि में कुंभक है, राइट। नाड़ी शुद्धि रह गया है हमारा, तो हम नाड़ी शुद्धि करेंगे, और नाड़ी शुद्धि में अपन इसको कर लेंगे। तो सीधे बैठे, दो 5 आवर्तन करेंगे, 2 आवर्तन अनुलोम विलोम के करेंगे, और 3 नाड़ी शुद्धि के। ठीक है, तो अनुलोम विलोम के लिए तैयार, हाथ की प्रणव मुद्रा बांधे। यस, प्रणव मुद्रा, अंगूठे से राइट बंद, लेफ्ट से श्वास भरे, जितनी कैपेसिटी, वैसे 4 और 8 करना चाहिए, पर मैं जितनी कैपेसिटी उतना भरे। लेफ्ट बंद करे, राइट से छोड़े, राइट से भरे, राइट बंद,
लेफ्ट से छोड़े, एक बार लेफ्ट से भरे, राइट से छोड़े। अब नाड़ी शुद्धि करते हैं। राइट नाक बंद है, लेफ्ट भर दिया श्वास, दोनों नाक बंद, कुंभक। और अब जालंधर बंद बांधे, उसके बाद मूल बंद और लास्ट में उड़िया बंद। जितनी देर रख सकते रखे। छोड़ते समय मूल बंद पहले, उड़ियान बंद बाद में और लास्ट में जालंधर बंद। फिर एक बार करना है, दूसरे नाक से श्वास भरे, केवल अंत कुंभक कर रहे हैं हम। दोनों नाक बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद। जितनी कैपेसिटी उतना रखे, धीरे धीरे छोड़े। बस आवर्तन पूरा कर दीजिए। यस, आवर्तन पूरा होके आप सीधे बैठे। अग्निसार बहुत इंपॉर्टेंट है, कपाल भाती इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऋण दाब जो निर्माण होता है ना, वो ऋण दाब का पूरा आंकड़े भी दिए, इतना अपन डिप में नहीं जाएंगे। परंतु ये ऋण दाब से बहुत घन और ऋण दाब, अग्निसार में ये बहुत हलचल होती है, क्योंकि अंदर खसता है, बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, वो भी कुंभक की अवस्था में होता है। तो ये बहुत काम करता है। मेन क्या होता है कि शुद्ध रक्त जो वहन करते हैं ना, वो रोहिणी होती है। शुद्ध रक्त, वो रक्त वो थोड़ा चिवट होती है, और वो जो रोहिणी होती है ना, वो थोड़ी सी हार्ड भी होती है। रोहिणी नीला, तो अशुद्ध रक्त वाहिनी होती है, वो रोहिणी के दृष्टि से थोड़ी अशुद्ध वाली थोड़ी सॉफ्ट होती है। शुद्ध रक्त जो करती है ना, वो उससे जो अशुद्ध रक्त लेते हैं वो नाड़ी थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो इन पर क्या परिणाम नहीं होता, परंतु ये अग्निसार में ऋण दाब जब निर्माण होता है, तो रक्त वाहिनी में जोर से खींचाव आता है, ऋण दाब निर्माण होता है, फिर घन दाब, ऋण दाब, घन दाब, क्योंकि अपन पेट अंदर बाहर करते हैं, वैसे ऋण दाब, घन दाब, ऋण दाब। तो इससे वो रक्त वाहिनी है वो हमारी लचीली भी हो जाती है। नीलावर दाब नीला पे दाब आ गया तो रोहिणी, रोहिणी पे दाब आया तो इस तरह वो बहुत परिणाम करती है। और पेट में आपको पता है, जठर है, छोटा आता है, यकृत है, प्लीहा है, पैंक्रिया, मूत्रपिंड, ये सारे इंद्रियों का रक्त पुरवठा सुधर जाता है। और सबसे बड़ी लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब हमारा जो पित्त रस जो यकृत निर्माण करता है, ये इससे बहुत अच्छा होता है। और पेट में अंदर एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है, वो पैंक्रिया, जो इंसुलिन तैयार करती है। तो ये इसके लिए भी हमारा जो अग्निसार उसको भी बहुत एक्टिव करता है। ये ऋण घन दाब से उसको भी बहुत परिणाम होती है। तो बस ये सब मैंने बताया, कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। तो आज हमने पूरे बंद के साथ प्राणायाम के पूर्व के सारे कर दिए, और नेक्स्ट टाइम प्राणायाम विथ बंद करेंगे और शुद्धि क्रिया के बारे में जानेंगे, क्योंकि कुंडली हठ योग का मेन टॉपिक है वो शुद्धि क्रिया है। तो शुद्धि क्रिया के लिए हम जानेंगे। यस संगीता। मैम हम ये बंद कितनी देर तक लगा सकते हैं, अगर हमारी कैपेसिटी है तो ज्यादा देर रुकने की? जितना कुंभक है उतना लगा सकते हैं ना, कुंभक में करते हैं ना ये। तो हाँ, आपका जितना कुंभक का कालावधि उतना बंद का कालावधि। तो हम ज्यादा कुंभक देर बढ़ भी गए, करें, देखो ज्यादा देर रख। ग्रंथ में तो दिया है ना,
कि अगर 4 अंक में श्वास लिया, 8 अंक में छोड़ना है और 16 अंक में रोकना है। चौगुना होता है, 1 2 4 2, ऐसा प्रमाण है। अगर हमारा कैपेसिटी उतनी है और अगर हमने कुंभक 40 तक रख सके, 40 तक रखते हैं, 20 10 करेंगे तो 10 के चौगुना 40 होगा। 10 में सांस लेना है, 40 में रोकना है और 20 में छोड़ना है। ये सब निकृष्ट बोला है ग्रंथ में, तो ग्रंथ में तो बहुत आगे दिया है। तो अपन इतना नहीं कर सकते, अपनी कैपेसिटी देखना है, प्रैक्टिस करना है, रोज ये जानना है घड़ी में देख के कि मेरा कुंभक कितना टिकता है, उतना कुंभक करने का। जितना कुंभक उतने ये बंद अच्छे हो जाएंगे। ओके। ओके। ओके मैम। कैसा लगा? आज नया मिला कुछ? क्लियरिटी हो गई ज्यादा? यस। कोमल बोलो, कोमल बोलो। हाँ, बहुत ही अच्छा क्लियरिटी हो गई एक एक पूरी प्राणायाम की। बहुत अच्छा मैम आपने एक्सप्लेन किया। ये तो मेरे गुरु की कृपा है कि किताब में इतना सुंदर एक्सप्लेन किया है। और अभी हमारी है ना प्राणायाम की क्लास के मतलब नासिक की तरफ से चल रही है त्रिबंध के साथ। तो वो नासिक की क्लास में रात को कर रही हूँ। तो कल ये सब एक्सप्लेन किया हुआ था। हमारे एक निफाड़कर नाम के सर है, प्रमोद निफाड़कर, ये चिंचवड़ के हेड है। इतना काम करते, इतना काम करते, तो वो इतना सुंदर सिखाते हैं। उनकी पद्धति देखते तो मुझे लगता है मैं भी आपको कुछ शेयर करूं, इसलिए मैंने आज ये क्लियर कर दिया। आई होप कि ये क्लियर हो गया। एवरीथिंग इज क्लियर? यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाकी सब जुड़े हुए हैं, एक बार स्माइल तो कर दीजिए, दिखा दीजिए आपका। कोई देखो, आप इतने सुबह सुबह जुड़ते तो है पर वीडियो नहीं खुलते। काम करते हुए सुनते होंगे, कोई बात नहीं है। चित्रा जी, थैंक यू चित्रा जी। दौलत भैया, ठीक है आप जुड़े, वो भी बहुत बड़ी बात है। ओम परंतु अरहम। थोड़ा बात भी करनी चाहिए, रिएक्शन कितना इंफॉर्मेशन मिली, उपयोगी है क्या, प्रयोग आपने कैसा किया, मैं देख नहीं पाई कि आप पेट बराबर हिला रहे कि नहीं, आपका उड़ियान आसन बराबर है कि नहीं, थोड़ा चेक भी करते हैं ना। एक तो ये सब है ना, प्रत्यक्ष ऑफलाइन ही करना चाहिए, सामने गुरु के करना चाहिए। अब हम गुरु के सामने नहीं कर रहे तो कम से कम ऑनलाइन थोड़ा सा तो हम देखते कि करेक्ट कर रहे कि नहीं। तो थोड़ा वीडियो ऑन रखना जरूरी है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समापन की ओर। ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्ति। शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम परम। लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांति। शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। ओम थैंक यू अरहम। गिरिया। लास्ट में क्यों ने ओपन किया? थैंक यू, थैंक यू। स्लोगन संगीता जी आप बोलो आज। संगीता जी आप बोले नहीं, आज बोल दो। लवनेश बोलिए, संगीता जी अनम्यूट करके स्लोगन बोलिए। फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। जय ओम श्री सबको अरहम। सीखना है, सबको करना है, और कोमल की आवाज जैसा एकदम बुलंद आवाज में करना है सबको। सभी को ये 3 लास्ट के करने के प्रयत्न करना है, ताकि आप भी अच्छे तरह जुड़ेंगे और आवाज भी अपनी खुलेगी, तो मजा आ जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक ओम यू, थैंक। अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओम अरहम।